लेकिन सबसे पहले पार्लियामेंट का सरमाया इजलास, और इस सरमाया इजलास के पहले ही दिन आज राज्यसभा के 3 जो जम्मू कश्मीर के 4 मेंबरान हैं उनकी जानिब से खलब भी उठाया गया है। लेकिन आज लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा भी हुआ है। अपोजिशन की जानिब से हंगामा किया गया है। हुकूमत ने 13 बिल्स पेश किए हैं। अहम बिल्स पर बहस के लिए वक्त मुख्तस किया गया है और जम्मू कश्मीर के 9 मुंतखब जो राज्यसभा मेंबरान हैं उन्होंने आज बाज़ाब्ता तौर पर हलफ भी उठाया है। पार्लियामेंट का सरमाया इजलास आज से शुरू हुआ, ताम पहले ही दिन अपोजिशन के शदीद एहतजाज के बायस दोनों ऐवानों में कामकाज मुतासर रहा। पार्लियामेंट के दोनों ऐवान लोकसभा और राज्यसभा को बार बार मुलतवी करना पड़ा। यह इजलास आज से 19 दिसंबर तक जारी रहेगा, मगर आगाज ही में अपोजिशन अरकान ऐवान के वेल में आ गए और वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे भी लगाते रहे। अपोजिशन का मुतालबा था कि इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी जामिया नजरसानी जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर फौरी बहस कराई जाए, क्योंकि उनके मुताबिक मुल्क भर में वोटर लिस्टों में संगीन बेजाब्तगियां सामने आई है। मुसलसल हंगामा आराई के बाद दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुतअद्दिद बार मुअत्तल हुई। लोकसभा में हालात इस कदर अबतर रहे कि ऐवान को दिन भर के लिए मुलतवी करना पड़ा। इस दौरान हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तेजतार जुमलों का तबादला भी हुआ है, जबकि कई अपोजिशन अराकीन ने वॉकआउट भी किया है, जिससे हुकूमत का मुजवजा कानून साजी एजेंडा इल्तिवा का शिकार हो गया। इब्तिदाई रुकावटों के बावजूद हुकूमत ने वाज़ेह किया कि वो अहम कानून साजी को आगे बढ़ाएगी। एजेंडे में शामिल अहम बिल्स में एटॉमिक एनर्जी बिल 2025 शामिल है, जिसका मकसद सिविल न्यूक्लियाई शोबे में निजी शिरकत की राह हमवार करना, जबकि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल के जरिए आला तालीम के रेगुलेटरी निज़ाम को मजबूत बनाने की तजवीज़ दी गई है। हुकाम के मुताबिक इजलास के दौरान माशी इस्लाहात, बुनियादी ढांचे की तरक्की और तालीम जैसे कौमी अहमियत के मौज़ूआत पर भी बहस को तरजीह दी गई। इजलास के आगाज से कबल वज़ीर आज़म ने अपोजिशन से अपील की कि वो सियासी ड्रामा करने के बजाय तामीरी मुबाहिस पर तवज्जो दे। उनका कहना था कि पार्लियामेंट को अवामी मफाद और बेहतर तर्ज हुक्मरानी के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, न कि सियासी तमाशाराई के लिए। हुकूमत ने अपने कानून साजी के एजेंडे में 13 बिल्स पेश किए, जिनमें से कई बिल्स किसी भी स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी से कबल ही एजेंडे में शामिल किए गए हैं। जराये के मुताबिक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने अहम बिल्स के लिए वक्त मुख्तस कर दिया है और उन पर मुबाहिसे का शेड्यूल भी तय कर दिया है। गुज़श्ता इजलास से 2 बिल्स भी ज़ेर गौर आने की तवक्का है। ताम अपोजिशन ने मुतालबा किया कि पार्लियामेंट में 12 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में जारी इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी जामिया नजरसानी पर तफसीली बहस की जाए। अपोजिशन ने कौमी सलामती दिल्ली में हालिया दहशतगर्दी के वाक़े, दारुल हुकूमत के अंदर जो बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी और नए मजदूर कवानीन के निफाज पर भी मुबाहिसे का मुतालबा किया। अपोजिशन रहनुमाओं ने खबरदार किया कि अगर उन मौज़ूआत को मौसमी सरमा के इजलास के एजेंडे में शामिल न किया गया तो ऐवान के हमवार इजलास पर असर भी डाल सकता है। इधर आज राज्यसभा जब विंटर सेशन आज उसका पहला दिन था और इसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर के 9 मुंतखब अरकान पार्लियामेंट ने आज राज्यसभा की रुकनीत का हलफ भी उठाया है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा शमी ओबराय, सज्जाद अहमद किचलो, चौधरी मोहम्मद रमजान और भाजपा से सत शर्मा को बाज़ाब्ता तौर पर राज्यसभा के रुकन की हैसियत से खलफ दिलाया गया। हलफ बर्दारी की तकरीब मुल्क के नायब सदर और राज्यसभा के चेयरमैन CP राधा कृष्णन की मौजूदगी में मुनक्कद हुई। हलफ उठाने के बाद तीनों 9 मुंतखब अराकीन ऐवान बाला में अपनी नशस्तें संभाली। उसके साथ ही 5 बरस के तवील वक्फे के बाद जम्मू कश्मीर को दोबारा
राज्यसभा में नुमाइंदगी हासिल हो गई। पार्लिमानी हुक्काम ने 9 मुंतखब अराकीन का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की कि वो जारी पार्लिमानी इजलास के दौरान कानून साजी के अमल में भरपूर और मुअस्सर किरदार अदा करेंगे। राज्यसभा में अपनी पहली खुताब में नए मुंतखब रुकन पार्लियामेंट सज्जाद किचलू ने मरकजी हुकूमत से अपील की कि वो जम्मू कश्मीर को जल्द अज जल्द रियासती हैसियत बहाल करे। सज्जाद किचलू ने खुतबे में कहा कि यह इकदाम इलाके की आवाम की ख्वाहिशात और तवक्कात की अक्कासी करेगा। तो हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं जम्मू कश्मीर को लेकर। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे थे, इलेक्शन हुए और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन जो है पिछले 30 साल के अरसे में पहली दफा लोगों ने जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, एक हिस्ट्री कायम कर दी। प्लीज और उसके साथ साथ जनाबे वाला ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने इन्हीं दोनों सदनों में यह कहा कि आपकी जो जम्मू कश्मीर यूटी है उसको दोबारा जो है रियासत का दर्जा दिया जाएगा। मैं आज आपके वसादत से यह अपील करना चाहता हूं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से कि वो रियासत का दर्जा जो है जल्द अज जल्द बहाल करे और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो मिशन था इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का, उस इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और राज्यसभा के रुकन चौधरी